इसमें ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टॉपिक का नाम है सिंबल्स, नोटेशंस, मिसिंग नंबर, फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर। मतलब एक ही सीट है, कई सारे क्वेश्चन। इसमें 50 क्वेश्चन है एक ही सीट में, मगर 50 के 50 क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 टॉपिक से क्वेश्चन लेगा। मतलब काउंटिंग ऑफ फिगर ये पूरा एक नंबर अलग क्वेश्चन है, अलग चैप्टर है पूरा काउंटिंग ऑफ फिगर। ये इसमें इसके भी क्वेश्चन डालते हैं और इसमें ये भी क्वेश्चन डाल देंगे, बोर्ड मार्क्स का लॉ भी डालते हैं। 4-5 चैप्टर्स को मिलाकर के एक शीट बना दी। देखिए कैसा क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं अगर आप लोगों से जनरली ये बात पूछूं कि 36 + 100 बताओ कितना होगा? 136। सोच रहा होगा ना ऐसे क्वेश्चन है जिंदगी में क्या मेंस हो जाए सब। कितना कितना आया? ऐसा 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 तो नहीं 20 में से 30 जाएगा ही नहीं। ये तो ऐसे हो सकते माइनस है। तो देखो ध्यान करा दी अब तो कहाँ तक हो गए? 21-22 क्वेश्चन अभी क्या नहीं कर रहे। चलो दोबारा कोरोना नहीं आपसे जमीन नहीं, इसलिए सारे के सारे हमारे लोग नए हैं। अब कल मैंने चैप्टर पढ़ाया नेशनल नेटवर्क के बारे में, प्रायोरिटी कौन सा पढ़ाया ठीक प्रायोरिटी कौन सा पढ़ाया था? आज परेशान नहीं कुछ ना मतलब जहर तुम्हारा कुछ नहीं हुआ आगे हो। तो हमने ये देखा कि अगर क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में केवल एक ऑपरेशन दे रखा है, एक ऑपरेशन मतलब मैथमेटिक्स में केवल एक साइन दे रखा है, या प्लस या माइनस, ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत इजी है। दिक्कत जब आ रही है एक ही क्वेश्चन में कई सारे सिंबल दे रखे हैं। हो रही है 24 जो सोचे बैठा था कब मौका मिले मैं अपने बदनामी का बदला लूं। ध्यान से सुनो, अब बात ये आ रही है एक ही क्वेश्चन में सारे ऑप्शन वो डाल दिए मैंने ऑपरेशन, माइनस भी है, इनटू भी है, डिवीजन भी है, प्लस भी है। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑपरेशन पहले लगा। देखिए ऑपरेशन बोलते हैं भाई मैथमेटिक्स में सिंपल का ऑपरेशन। एक तो ऑपरेशन वो होता है ओटी में करा जाता है ऑपरेशन थिएटर पेड़ काट दिया, एक यहाँ पे ये ऑपरेशन होता है जिसको वैल्यू निकालते हैं। सही है, तो बात ये आ रही है कौन सा ऑपरेशन पहले लगा। डिवाइड तो पहले लगा है, मैं ये कह रहा हूँ ये तो हमने सीखा है ना डिवाइड पहले लगा। देखो मतलब इससे पहले एक दिक्कत तो थी कि कौन सा कॉन्सेप्ट पहले लगा। तो अगर कोई इंसान इसको यहाँ से सॉल्व करेगा तो आंसर अलग आएगा, यहाँ से अलग करेगा तो आंसर अलग आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेगा तो आंसर अलग आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेगा मतलब हर बार आंसर अलग आएगा। तो इंडिया वाला सॉल्व करे या किसी और कंट्री का सॉल्व करे, कोई एक मेथड तो होना चाहिए ताकि सबके आंसर मैच कर जाए। तो उन्होंने इसको बना दिया क्या, बोर्ड मास लॉ बना दिया कि बोर्ड मास लॉ के हिसाब से इस चीज को सॉल्व करो। मैंने उस दिन भी जिस दिन पहली क्लास उस दिन समझाई थी, उस दिन में ये समझाया कि बोर्ड मास लॉ में लोग ये कहते हैं कि डिवीजन को पहले सॉल्व करते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, मगर ये लोचा है। पूरी बात क्या है, पूरी बात ये है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट से पहले दो वर्ड और लिखे जिनका मतलब है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ। ऑफ बोले तो मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या है कि सर जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर ये है कि हम लोग ये बताते हैं इस कॉन्सेप्ट में कि सबसे पहले डी फॉर डिवीजन को सॉल्व करना चाहिए, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना चाहिए, ए फॉर एडिशन को सॉल्व करना चाहिए और एस फॉर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना चाहिए। ये बात तो सच है, मगर ये कॉन्सेप्ट केवल तब अप्लाई होगा जब क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मेट दे रखा है। अगर इससे पहले अगर यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया तो लाल अब यहाँ से पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, यानी यहाँ पे लिखा है बी फॉर ब्रैकेट। दुनिया जहान में ब्रैकेट अगर आएगी तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, चाहे ब्रैकेट में सिंबल कोई भी हो वो पहले सॉल्व हो। मतलब लॉ कहता है पहले डिवीजन सॉल्व करो, मगर ब्रैकेट में डिवीजन नहीं क्या लिखा है माइनस, उसके बावजूद भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट कहाँ आ रही है, पहले आ रही है।
इसका मतलब ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी चाहे उसमें ऑपरेशन कोई भी हो, जबकि लॉ कहता है कि ऑपरेशन पहले कौन सा सॉल्व करना है, डिवीजन। मगर ब्रैकेट के अंदर डिवीजन नहीं है, उसके बावजूद भी मैं सबसे पहले किसको सॉल्व करूंगा, डिवीजन। ये सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी चाहे ब्रैकेट में ऑपरेशन कोई भी हो, मतलब डजंट मीन कि इसमें डिवीजन है या नहीं, मगर हर तीनों तो सॉल्व पहले क्या होना है, ब्रैकेट हो, चाहे ब्रैकेट में कोई भी रिजल्ट दे रहा हो, कोई भी ऑपरेशन दे रहा हो। मगर अगर ऐसा क्वेश्चन है ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले सॉल्व कौन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर मगर ये केवल तब एप्लीकेबल है जब किसी ब्रैकेट नहीं दे रखे, और अगर ब्रैकेट दे रखे तो ऑपरेशन कोई भी हो सबसे पहले सॉल्व क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, एक तो मल्टीप्लिकेशन ये दे रखा है, एक ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। अब दिमाग होगा तो क्वेश्चन में दो मल्टीप्लिकेशन आ गए, यहां लिखा है 3 ऑफ 2 -4 डिवीजन 2 +6 × 8। अगर अब मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले मैं किसको सॉल्व करूंगा, इस वाले को। दिमाग समझना, यहां लिखा है 3 × 2 और यहां पे लिखा है 6 × 8, मगर ये वाला इंटू और इस वाले इंटू में जमीन और आसमान का अंतर है। सकल एरिया सी है, मगर ये इंटू ऑफ से बना, ये इंटू एक्चुअल में इंटू। तो हम सबसे पहले कौन से इंटू को सॉल्व करेंगे, ऑफ वाले को, क्योंकि इस मल्टीप्लिकेशन से पहले ऑफ आ रहा है, यानी कि अब मैं इसमें ऑपरेशन लगाने से पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहां लिखूंगा। देखो मैं फिर से कह रहा हूं कि बोर्ड मार्क्स हमने बचपन में पढ़ा वो अलग है, कंपटीशन लेवल में अलग पढ़ रहा है, क्योंकि बचपन में हमने सिर्फ इतना पढ़ा था, बोर्ड मार्क्स की फुल फॉर्म पढ़ी, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। आज हम उसको एक्चुअल में अप्लाई करना सीख रहे हैं, एक्चुअल में अप्लाई करना। तो एक्चुअल में सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से देना, क्या कि पहला कंफ्यूजन ये है, कई सारे लोग ये बताते हैं बोर्ड मार्क्स में ये लॉ फॉलो होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। सर ये केवल तब फॉलो होगा जब क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट नहीं है, यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट, वेदर ब्रैकेट्स कंसिस्ट एनी साइन, माइनस प्लस डजंट मीन is division consist or not, doesn't mean, but you will have to solve bracket first. Got it right? Now you will have to understand that of the meaning of itself has multiplication, and another multiplication is already given, but there is a bigger difference between both multiplication. That multiplication is from the operation and that multiplication is from the of, and of is ahead of m. और पहला आ रहा है भाई, बोलो ना, इसका मतलब ये वाला ऑपरेशन पहले, दोनों का मतलब एक ही है, मगर इसके सॉल्व करने में सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, आंसर बदल जाएगा। ठीक, अब आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो गिवन है, और इसको फिर मैं 2-3 तरीके से करके दिखा रहा हूँ ताकि क्या हो जाए, एक फ्लो हो जाए। देखिए ये कुछ लिखना तो था नहीं, कुछ समझाया था, लिखने वाली बात गहरी बात वो समझाया। बस एक बात बताना कि ब्रैकेट कितने टाइप की होती है, तो कितने टाइप की ब्रैकेट होती है बताओ जय, ऊपर देख, वीरू बता, इनको टेंशन क्या है, एक ही टाइप की ब्रैकेट होती है, सबको इकट्ठा करके बंद करो, क्या है एक ही टाइप की ब्रैकेट, सबको इकट्ठा करके बंद करो। तो हमारे पूरी मैथमेटिक्स के अंदर 4 टाइप की ब्रैकेट होती है, सही है। ये सारी सीक्वेंस है, सीक्वेंस है बोले तो इसको कहते हैं बार ब्रैकेट, इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। 4 टाइप की ब्रैकेट होती है, ये सीक्वेंस में लिखी है। सीक्वेंस का मतलब अगर किसी क्वेश्चन में चारों ब्रैकेट दे रखी है तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करना है, ये इनका सीक्वेंस लिखो। ठीक, अब तो छाप ले, कह रहे एक ही ब्रैकेट होती है, सबको अंदर कर दो, इनपुट आउटपुट में क्या आता है, कराया था नहीं कराया अभी, अरे यार पेपर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है उसके, अभी ऐसे बता दो, बिल्कुल ऐसे, ये क्वेश्चन इसके लास्ट में, तो अभी बना रहे थे वो स्टार्ट कर लेते हैं, उसका भी कंस्ट्रक्ट का भी नया शुरू हो, क्यों
बोलना नहीं अभी क्या आज तेरा आना सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई कुछ करा ठीक है, कुछ लेके जाइए। सही है, बाकी सही है सब मामला। आज पूजा वूजा नहीं है, कल सारी गाय है बहन का तुम्हारी वो वाली बहन मिलती दिल्ली की क्या तूने अकेले ही कर लिया, घर वाले तो नहीं करते। उधर ऊपर है कौन कौन है, ध्यान समझो, करो भैया करो। क्या करना है इसमें, ये कहना है लाल इस पूरी इक्वेशन में 1 लाना है इसको सॉल्व करके। तो पहला ये कहना है कि प्लस की जगह डिवीजन कर लो, डिवीजन की जगह प्लस कर लो, तो देखो क्या 1 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो प्लस की जगह इंटू करो, इंटू की जगह प्लस करो, सॉल्व करो तो देखो 1 आ रहा नहीं आ रहा, करके देखो। वो तो कर लिया ना ये, करो नहीं इसी क्वेश्चन में सब कुछ बता रहा हूँ। यार क्या नाम है भाई तुम्हारा, यार महीने और बाद आए खड़ा गिरा रहा है, सही है ना मामला। सॉल्व करके वैल्यू पता करती है, अरे सॉल्व कर भाई यार मैंने तो तेरा 500% सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब ऑन पेपर लिख हो जाएगा सबका तुम्हारा, बस तुम रेगुलर आते हो जाए यार। तुम्हारा हर वैसे भी जिले जितनी तुम्हारी यूपी में जिले लगभग हर जिले में एक बंदा अपना है, तुम लोग और पहुंच जाओ तो 2 हो जाएंगे कहीं कौन सा बता रहे किसी भी अकाउंट खोलने के लिए जाएगा सीधे लोन अप्रूवल करा दिया पूरा लोन वापस मैंने आज सोच के बैठा था लोन वापस नहीं देना। इंडिया में तो पता नहीं जब तक जस्टिस आया तब तक पता नहीं क्या होगा, ये सब हो गया ये अपना है भी मार रहा चीफ जस्टिस जो है ना, हां उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अभी उन्होंने दहेज की धारा भी कम कर दी, 4 से खान में दहेज वाली उसको थोड़ा उसके मतलब होती है रिस्ट्रिक्टनेस उसको कम कर दिया, लड़कियां बहुत ज्यादा वो करने से। अरे वैसे भी यार आज तक वही बड़ा क्या हो रहा है 10% लोग मांग के बाकी के 90% लोग देते हैं। दुनिया में बता अंदर क्या आ गया जल्दी लो आया, अरे पक्का ना, अरे तुम दोनों ने करा क्या वो मेरा नहीं कर रहा तू कर रहा वीडियो कर रहा है नहीं कर रहा है दोनों भाई वाले बने अगर एक भी याद हुए भैया मैं आपको बताऊं आप आ गया ना मैं कह रहा हूं तबलीग पढ़ाई हां ये बात है आप किस दिन जाते हो इस तरह की रूटीन याद से जाओ सो जाओ उसके बाद 5 मिनट रहेगा तो जी 8 बजे नीचे आओ उसके बाद फिर पहुंच रहा सो जाओ। जिम जाना है तो कौन सी जिम जाना है भाई, बॉडी घटाने वाली इसका स्पेशली यार का अब सही मामला चल आ गया। चलो ये सॉल्व करो 36 प्लस की जगह क्या करो डिवाइड 24 ऑफ 6 into 4 plus 8 minus 2। अब हम लोगों ने सीखा कि सबसे पहले डिवीजन लगाते हैं, मगर डिवीजन से भी पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। क्या सॉल्व होगी ब्रैकेट, अगर बुक्स में ब्रैकेट है सबसे पहले क्या सॉल्व होगी ब्रैकेट, सॉल्व कर भाई ब्रैकेट 36 डिवीजन 24 ऑफ 6 into 12 minus 2 ब्रैकेट। बोर्ड मार्क्स में हम लोगों ने ये तो पढ़ा है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है। जब ऑफ सॉल्व करेंगे अब देखो यहाँ पे कितना अंतर है 36 डिवीजन 24 की इससे मल्टीप्लाई 144 into 12 माइनस 2। अब क्वेश्चन इतना रहेगा, इसमें एक सिंबल दे रखा है डिवीजन का, एक सिंबल दे रखा है मल्टीप्लिकेशन का, एक सिंबल दे रखा है माइनस। तो
पहले क्या कर लिया, डिवाइड, नहीं इसको इसके नीचे लेके आना बेटा, ऑफ को सॉल्व करके दिया है ठीक है। तो कितना आएगा 36 डिवाइड बाई 144 माइनस 12 माइनस 2, तो 12 से काटेगा, 12 12 144, 12 3 36, 3 में से 2 गया। मगर तमाशा हो जाता अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर देता, कैसे कर देता, अगर लॉग को अपने हिसाब से लगा देता। देखो क्या लगा देता, यहाँ पे देखो 36 डिवीजन 24, ऑफ का मतलब इनटू होता है, और इस वाले इनटू माइनस 2, देखो इनटू कितनी बार आ गया, 2 बार इनटू आ गया। अब मेरा दिमाग कह रहा है कि सबसे पहले डिवीजन करेंगे, भाई दो तीन इंटू लगे इसमें, उससे पहले डिवीजन करेंगे, तो मैं केवल 36 को 24 के नीचे 24 को लेके आता, क्योंकि ये वाला नहीं लेके आता, जबकि वैल्यू कह रही है दोनों को लिख लो पहले करके, तो क्वेश्चन गलत हो जाता। अरे बोलो, इसमें मतलब लोचा है, जो पहली बार लगा रहा हूँ इनके दिमाग में लोचा है, इस मल्टीप्लिकेशन में उस मल्टीप्लिकेशन जमीन आसमान का, या फिर मैं क्या करूँ, सबकी एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो भी गलत हो जाएगा। बोलना भी है, इसमें क्या करना है, यही माइनस को किससे प्लस से, इनटू को डिवीजन से, डिवीजन को इनटू से, प्लस को माइनस से कन्वर्ट करो, और वैल्यू बताओ कौन सी सॉल्व होगी। ये क्वेश्चन इजी है, बस दिमाग कहाँ पे दिखता है, दिमाग इसमें परेशान होता है यार, प्लस को माइनस करना, माइनस को प्लस। यहाँ पर अगर आपने कंट्रोल कर ली तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन कुछ नहीं करो, इसमें तो कोई इक्वेशन भी नहीं, सीधे ऐसे आंसर है।
तो कैसे है? हो गया सवाल? आ गया? देख 24 क्या करना है? 24 के बाद बता, माइनस को प्लस से, 6 इंटू को डिवाइड से 4 और डिवीजन को मल्टीप्लाई, माइनस को प्लस। बस सॉल्व करके देखो। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? डिवीजन करो। 24 प्लस 6 अपॉन 4 इंटू 8 प्लस 6 16। अब मल्टीप्लाई कितना होगा? 2 और 12, 24 12 और 16 सबको ऐड कर लो। 6 और 2 8, 8 और 4 12, कैरी 1 2 3 4 और 1 5 आ गया। यही वाला सही है। सॉल्व करने में है। अरे प्लस माइनस करने में क्या लगेगी? एक इसका तरीका बताया था मैं जल्दी करने का। क्या? दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये लगे कि इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करना है तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे डिवीजन वाली चीज देखना। जब डिवीजन वाली चीज इंटीग्रल आ जाए, इंटीग्रल तो आगे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को, आगे अदरवाइज सॉल्व नहीं करना है। जैसे ध्यान दो इन क्वेश्चन ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे लिखा है 32 34 माइनस 68 प्लस 1/2। ध्यान दो इस क्वेश्चन को अगर जोड़ के घटा के जो भी आंसर आएगा, क्या वो आंसर पूरा पूरा आ सकता है? पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में, क्योंकि हाफ जोड़ रहा है आंसर पॉइंटों में आएगा। इसका मतलब इस पूरी वैल्यू को कहते हैं इंटीग्रल और वैसे कहते हैं डेसिमल। तो आंसर अगर आंसर इंटीग्रल दे रखा है तो इंटीग्रल केवल डिवीजन डिसाइड करेगा। अगर डिवाइड करते टाइम पे वैल्यू पूरी आ गई तो आगे सॉल्व करना है। अगर तुम्हें लगे कि वैल्यू ऐसी आ गई 1/3 तो आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ऐसे में आंसर इंटीग्रल नहीं। ये इसका प्रॉब्लम। अगर डिवीजन की वैल्यू पूरी आ जाए तो आगे स्टेप बढ़ाना है, वरना स्टेप ना छोड़ देना। अरे क्यों? ये इसका सॉल्व। आगे आओ। अबे कॉपी पे पेन चलाने से होगा, ऐसे हो जाए मैथ का क्वेश्चन। यार आनंद तेरे पास और भी ऑप्शन है, तू कुछ और भी कर सकते हैं। बहुत टाइम और भी कुछ काम करना है। इसमें ट्रस्ट किया जाता है नहीं, ऐसे बहुत सही बात है।
बोलो भाई आंसर हो गया दूसरा, पर इसका कौन सा आ रहा है? हुआ? देखो जिनको हो गया वैल्यू को, जिन पर नहीं हुआ समझेंगे। माइनस को क्या करना है? एक माइनस प्लस, तो 16, फिर क्या करना है? इनटू किस में कन्वर्ट होगा? सब्ट्रैक्शन, इनटू को सब्ट्रैक्शन कर दो। प्लस को क्या करते हैं? अरे यार बोलो ना, मर जाओ। प्लस को डिवीजन करना है, ये नहीं लिखा। अबे कहाँ क्या क्या लिखा? कुछ भी भाई। माइनस को एडिशन, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन, प्लस को डिवीजन और इनटू को सब्ट्रैक्शन। क्या ही पढ़ दो भाई। 16 इनटू किस में कन्वर्ट होगा? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन आ गया। प्लस की जगह क्या लगाना है? डिवीजन, और डिवीजन की जगह क्या लगाना है? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। और माइनस की जगह प्लस, और प्लस की जगह डिवाइड, और डिवाइड की जगह ये करो भैया सॉल्व। कितना है? 16 माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। 6 बताओ कितना है? 2 इंटू 6। अब की बार क्या सॉल्व होगा? ये वाली ब्रैकेट, 6 माइनस 3/6 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 6। तो यहाँ देखो कट करके देखो कितना आएगा? 2 और 4। अगर ये वैल्यू पूरी पूरी आएगी तो सॉल्व करना है, नहीं आएगी तो ठीक है। कितना आ जाएगा? 16 माइनस 4 प्लस 12। तो बताओ ये कितना है? 12 और 12 24 वैल्यू आएगी। वैल्यू आने चाहिए 44, वैल्यू गलत आ गई। इसका मतलब दोबारा अप्लाई करो भाई। इसमें तो अप्लाई नहीं हो रहा, इसमें अप्लाई करो। तो 16 माइनस की जगह प्लस, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, 8 प्लस की जगह डिवीजन, और डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, 4 माइनस की जगह प्लस, मल्टीप्लाई की जगह माइनस 4। करके देखो 16 प्लस 3 इंटू 8 डिवीजन 6 इंटू, पहले दोनों को सॉल्व कर लो, 6 माइनस 4। इसको इससे सॉल्व करो। 16 3 8/6 इंटू 6 माइनस 4। ये खत्म। 3 8 24 और 16, 24 प्लस 16 माइनस के 4। तो 24 में से 4 आएंगे कितने थे? 20। 20 में 16 जोड़ोगे तो 36, और यही आंसर है ना। अरे करा नहीं हुई तुम लोग। अरे पीडीएफ तो पहले ये बता, जब यार क्लियर लिखा है तो सोच कहां से लिए जब लिखा है तो? अरे भूपेंद्र ने सीट कराई है ना हमने, हैं? अरे यार ये आधे लोगों की नहीं हुई थी, दोबारा करानी पड़ेगी। चलो भाई करो चौथा क्वेश्चन। Select the correct combination of the mathematical signs to replace
स्टार की जगह एक बार ये सब लगाना है क्रम से, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, और देखो वैल्यू हाँ स्टार्टिंग प्लस। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा आंसर पहला दूसरा ही होता है, केवल आपकी कैलकुलेशन चेक करता है, पहले ही ज्यादा आंसर हो जाता है। बंदे सॉल्व नहीं कर रहे हो हैं? सोच क्यों नहीं आया? ध्यान से ध्यान रखना। कैसे बता 32 प्लस 34 ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 12 माइनस 4 इंटू 32 इक्वल्स टू 4, यानी इन सब की वैल्यू 4 आना चाहिए। सॉल्व कर, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 66 डिवीजन 6 इंटू 12 4 इंटू 32, ये है कितना आ जाएगा 4 इंटू 32। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले डिवीजन 11 इंटू 12 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना सीधे भैया, ऐसी तो होगा। चलो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 132 128 वैल्यू 4 आ जाएगी, पहले गलत है। अरे इतना टफ क्वेश्चन थोड़ी नहीं यार, बेसिक क्वेश्चन है, प्लस माइनस तो बचपन से करना, प्लस माइनस तो बचपन से क्वेश्चन करना है। कर भाई अगला एक्सप्रेशन में वैल्यू बदलना है। थर्ड बीरू करने का तो कर भी रहे, अरे उसको कॉपी चेक करिए। अब ऐसे लिखा नहीं प्लस को माइनस, माइनस मीन्स इनटू, तो जहां है इसमें साइन लिख रहा है साइन चेक कर। सूर्यांश समझ आ रहा है, तेरा आंसर आ रहा है पक्का ना? आ रहा है मुझे लग रहा है, देख तेरा ग्रेजुएशन हो गया है? अब पीजी कर रही है, इसका क्या होगा? पीजी करेगी ये सीधे कॉम्पिटिशन। आज से पहले पेपर दिया कोई? क्या हुआ कोई ग्रेजुएशन में क्या हुआ? तेरा दिमाग सही चलने लगा था? एक बार समझ में आया ना 25
प्लस को क्या करना है माइनस, और इनटू को क्या करना है डिवीजन, और डिवीजन को प्लस और माइनस को इनटू। बस चेक कर 25 इसको करेगा तो 16 प्लस सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दे 25 माइनस 16 3 8 24। तो इन दोनों को ऐड कर ले 9 49 में से घटाना है 16, वैल्यू आ जाएगी 33। सही ना गजब भाई। बात भाई ए की जगह अब की बात क्या करना माइनस, बी की जगह प्लस। ठीक है हर बार में अलग चलें करें। देखो 4 डी की जगह क्या लगाना है मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट 5 बी की जगह प्लस 4 ये ब्रैकेट बंद स्मॉल ब्रैकेट मल्टीप्लाई 6 सी की जगह डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट बंद कैपिटल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बंद -12 डी का मतलब इनटू, बिल्कुल सही। बस सॉल्व कर ले। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जब ब्रैकेट में कुछ भी लिखो कितना हो जाएगा 9 इनटू ये कितना हो जाएगा 3 -12 इनटू 8। इसको छेड़ेंगे नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 4 इनटू 21। अच्छा फिर इसको सॉल्व कर लो 96 कितना हो जाएगा 108 -96 वैल्यू 12 आ जाएगी। बिल्कुल गजब भाई, कर लो। तो अब एक काम कर रहा हूँ, इन क्वेश्चन को हटा रहा हूँ ताकि आप घर पे खुद करें। ये सीट आपको मिले 7 क्वेश्चन खुद से करना है, बिल्कुल कॉपी है। 8 क्वेश्चन खुद से करेंगे, कॉपी है। जो ना आएगा पूछ लेना, अगर करना घर पे जो ना आए पूछना है। वो वीरू आगे 9वां क्वेश्चन खुद से कर लेंगे, 10वां क्वेश्चन खुद से कर लेंगे। यहाँ से हम लोगों को कुछ नए क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ से लगाइए 10 क्वेश्चन कि इसमें क्या करें। एक ही ऐसे सिंपल है, वैसे अभी तक पिछले वाले क्वेश्चन सिंपल बदल रहे थे, अब यहाँ पे कुछ नए टाइप के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से करिए, क्वेश्चन 10
वो कौन बनता है? हुआ नहीं हुए। बस ये करना है, इसमें इनटू के लिए कुछ और सिंबल लगा के देखना, ध्यान से सुनना है। 7 या 21 दूनी 42। अगर मैं इनटू ही करता चलूं तो वैल्यू 42 यहीं पे आ जा रही है, बहुत बड़ी वैल्यू आ जा रही है, जबकि वैल्यू छोटी सी, मतलब हर जगह प्लस नहीं, इनटू नहीं। इनटू को किसी और सिंबल से भी कन्वर्ट करना है, तो देखो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 21 और इन दोनों को ऐड कर दो। इसका मतलब यहाँ इनटू लगना है, यहाँ प्लस करना है, सही है। 7 या 21 और 2 जोड़ो 23, 23 6 जोड़ो, यानी एक जगह इनटू का सिंबल, एक जगह इनटू, दोनों जगह प्लस। तो कितना होगा? 8 चौक 32 और 33, 33 और 7 40, और 5 6 30, 30 और 7 37, और 37 और 6 43, है ना। इसका मतलब हर बार इनटू नहीं है, इनटू को कन्वर्ट करना है किसी और साइन, अपना पूरा लॉजिक लगाना है। अगला यहाँ से सारे क्वेश्चन में कुछ नया लॉजिक है हर किसी। देखो इसमें क्वेश्चन गलती है, सही कर लेना, यहाँ से गलती है, इतना अलग है। इसको सॉल्व करा 4 आया, इसको सॉल्व करा 5 आया, इसको सॉल्व करा 5 आया, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? क्या लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक है, ये क्वेश्चन नहीं आया। देखिए क्या है, इन दोनों को प्लस करो, ये माइनस कर दो, इन दोनों को प्लस करो, ये माइनस कर दो, इन दोनों को प्लस करो, ये माइनस कर दो, इन दोनों को प्लस करो, ये माइनस करो। 14। अच्छा ठीक, देखना पूरा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन करो। ये तो देखो मैथ का क्वेश्चन खुद कर लो, ये बकवास क्वेश्चन। अरे इसमें तो ये देखा है कि A फॉर ऑल B का मतलब ये है, तो 9 फॉर ऑल 11 का मतलब क्या होगा? तो जहां जहां A आ रहा है वहां 9 कर देना, जहां जहां B आ रहा है वहां 11 कर देना। तो इस केस में क्या आ जाएगा? A स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर, AB का मतलब 9 × 11 माइनस B का मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 1, सॉल्व कर लोगे आंसर। अरे बोलना यार, A फॉर ऑल B का मतलब अगर ये होता है तो ये कह रहे हैं 9 फॉर ऑल A का मतलब क्या होगा? 11। तो जहां जहां A है वहां क्या है? 9, जहां जहां 11 ये है B वहां 11 का इसके आंसर है। ये तो सिंपल कर लो, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, मतलब मैथ सीधा तो बेटा ये भी कर लो। इसकी कॉपी बिल्कुल डिक्टो दे रखा है, क्या दे रखा है? फॉर ऑल के लिए क्या दे रखा है? @
तो a की जगह क्या रखना है 8, y की जगह क्या रखना है 6। चलो दोनों को हो जाए। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन डाल देते हैं। ये करो एट द रेट के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाएं कि वैल्यू 52 आ जाए। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, जब यहाँ पे लिखी देखो अगर इन दोनों की जगह हमारे पास क्या सिंबल है, या तो हम प्लस लगा सकते हैं या माइनस या इनटू या डिवीजन, 4 ही सिंबल है ना। डिवीजन वैल्यू को छोटा करता है और माइनस वैल्यू को छोटा करता है। इसका मतलब डिवीजन भी नहीं लगा सकते क्योंकि वैल्यू बड़ी आ रही है, और माइनस भी नहीं लगा सकते। तो या तो प्लस लगा सकते हैं इनटू, प्लस करेंगे तो वैल्यू 8 आ सकती है, इनटू करेंगे तो वैल्यू 15, यानी मैक्सिमम वैल्यू 15 आ सकती है। और जो गिवन वैल्यू 15 का लगभग 4 गुना है, 15 चौका 60, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है अगर वो लगभग 4 गुना हो, तो ऐसे केस में क्या क्वेश्चन लगता है, या तो स्क्वायर करके ऐड करते हैं नंबर को, स्क्वायर करके ऐड कर दूं या क्यूब करके ऐड कर दूं दोनों नंबर का, या एक नंबर का स्क्वायर और एक नंबर का क्यूब। ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको लिख लेना। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 का क्यूब करो और 5 का स्क्वायर करो, 27 प्लस 25 52। इसका मतलब पहले नंबर का स्क्वायर क्यूब करना है, दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है, दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। पहले नंबर का क्यूब करो 64, स्क्वायर करो 4, दोनों को ऐड करो। पहले नंबर का क्यूब करो 343, इसका स्क्वायर करो 36, दोनों को ऐड कर दो 700, 379 आंसर। ये इसका कॉन्सेप्ट है, बोलना लिख रहा है ना शॉर्ट में, बिल्कुल कॉपी है। क्या कॉन्सेप्ट लगाएं डॉलर के लिए, लगाना कॉन्सेप्ट बी। ऐसा अगर उसको हिंदू मुस्लिम से अलग कर दो, मैं कभी कहते हैं मेहनत को तोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं, हमने इस बात का एहसास करा है, पूरे मार्केट कैप्चर करके बैठे। मतलब लोग कहते हैं कि बड़ा आदमी का बड़ा था, लेकिन नाम बनाना तो क्या नहीं है, बड़ा आदमी क्या भीख मांग रहा है, घर में पैसे नहीं दे रहा, वो सब सही है, तो स्थिति बहुत गंदी रही है, ऐसा नहीं है। लोग पता है जो नाकारा लोगों की मेहनत को दबा देते ऐसे तो। और अमिताभ बच्चन का लौंडा, सचिन तेंदुलकर का लड़का, आमिर खान का लड़का, इनका इसका पैसा है, एक रात दिन मेहनत है भैया, मेहनत का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, और मेहनत करने वाले को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको गिराना नहीं चाहिए।
बताओ क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? हैं? 8 into 4। हाँ मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके दो गुना करना, इंटू सीधे बोलना है ऐसे। हाँ ठीक है, तो सीधे ये बोल कि दोनों की मल्टीप्लाई करके डबल करना, ये ज्यादा बेटर। तो क्या कॉन्सेप्ट है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डबल करते चलो। तो 8 चौक 32 का दोगुना, 7 के 21 का दोगुना 42 और 60 120। अब ज्यादा समझ में आ रहा है, समझाने वाला कॉन्सेप्ट है, सही है। तो क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई करके डबल करना, आंसर करो भैया करो। बहुत मेहनत करी है तुमने। कितना किसी ने दोनों को उससे बटे होता है नहीं था, हो जाती है पूरे थोड़ा ही होता था। बहुत भीड़, सबसे पहला जज्बा था कि भाई इसको देख के आना, ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ कमाया हमने, बहुत कमाया। भाई मैं कह रहा हूँ चीजों को साइड कर दो, हिंदू मुस्लिम तो इसमें बहुत रैपो बहुत होगी। अलग है माइंड साफ है। आया भाई सूर्यांश कॉन्सर्ट में हुआ भाई हुआ। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ध्यान से सुनना। जो वैल्यू यहां लिखी है ना वही वैल्यू यहां लिखी है, यहां देखो जो वैल्यू यहां पे लिखी है उसके आसपास अगर इनको तुम डिवाइड करोगे तो कितना वैल्यू हो जाएगी 4, उससे कितनी गुना ज्यादा वैल्यू कितनी। ऐसे केस में क्या करते हैं, ये थोड़ा सा इंडिविजुअल केस है, 12 - 8 का स्क्वायर और हाफ, या हाफ ना करके क्या कर सकते हैं 1/3, 1/3 कर सकते हैं, 1/3 ना करके 1/4 कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, मगर आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन हाफ पे देखे, मतलब 12 में से 8 गया कितना बचा, 4 का स्क्वायर, 16 का आधा 8, 16 में से 4 गए 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 का आधा 72, 15 में से 5 गए 10 का स्क्वायर 100 का आधा 10। ये कॉन्सेप्ट करो। कल इसका क्वेश्चन करना
चाय पानी ग्लास में भेजे आ भी गया पास रिप्लाई क्या भेज दिया था क्या ले ठीक है कॉफी हो सकता है बता अरे क्वेश्चन का आंसर बता मैसेज मैच कर रहा है अभी बता ना पढ़ाई करो मुझे पढ़ाई नौ दूनी 18 के 36 कह रही है 18 के 36 अभी कह रहा 18 के 36 चलो इसीलिए तो मैंने आंसर मैं तुझे कह रहा 9 दूनी 18 के 36 अलग ही यार से खेल रहा है और खुश है अंदर आ गया तो क्या करना है इन सब की मल्टीप्लाई कर देना है 2 दूनी 4 चौक 16 3 48 सही है 5 एकड़ 5 दूनी 10 3 30 9 दूनी 18 3 जो बेटा बाहर देख रहे हैं सारे अंक इनकी मल्टीप्लाई करते ये आंसर है 2 दूनी 4 चौक 16 3 48 इसका मतलब सब बाहर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है ऐसे 5 एकड़ 5 दूनी 10 3 30 ये आ गया तो 9 दूनी 18 18 20 अगला दो कह रहा है इन सबकी मल्टीप्लाई करके देखा आंसर तो नहीं आया आपकी मामला काट कर मामला गड़बड़ है अलग ही लग रहा है कह रहा है मल्टीप्लाई तो करके देखा आंसर नहीं आया अलग ही जय चल रहा है भाई अपने जय चले गाजा भोग के आते बता भूपेंद्र आंसर था कैसे तो क्या करा है देखो एक कॉन्सेप्ट भी लगता है अगर इन सबकी मल्टीप्लाई करके आंसर ना आए तो क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं ये देखिए 6 दूनी 12 3 48 36 पंजे 180 इसका मतलब 180 वैल्यू नहीं आ रही तो इन सबकी मल्टीप्लाई करके अगर आंसर ना आए तो कैसा आंसर आता है तो ऐसे आते हैं सबका एडिशन करो 6 और 2 8 8 और 1 9 3 9 3 12 12 और 5 17 17 में एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करो फिक्स नंबर उस फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वैल्यू 53 आ जाए तो एक काम करो 17 को 53 से भाग 53 को 17 से भाग लगा दो कितना आएगा 9 इसका मतलब यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई कर दो 17 में वैल्यू कितनी आ जाती है 153 तो फिक्स नंबर क्या होगा 9 फिक्स नंबर क्या होगा 9 एक फिक्स नंबर निकालना होता है तो सबकी एडिशन प्लस फिक्स नंबर सही है इन सबका ऐड करो 10 13 और 5 18 और 1 19 19 और 4 23 की 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आ जाएगी इसका मतलब 11 और 12 12 तो 14 14 और 7 21 21 और 3 24 24 की मल्टीप्लाई 9 से कर दो 216 आ जाएगा सही है ना इसका मतलब एडिशन प्लस फिक्स नंबर एडिशन मल्टीप्लाई बाय फिक्स नंबर ये कॉन्सेप्ट होता है अगला को शुभांकर समझ में आया नहीं सूर्यांश आ रही वैसी नहीं आ रहा है नहीं आ रहा अब 2000 की कहानी खराब होगी ना अब भी पहले इलेक्शन लड़े तब से इसने ऐसी कराई इसको बोलो बाद में भी ज्यादा बड़ी कोई देख रहा
बकैती अगर बोलता यार फीस देना बढ़िया था रॉयल्टी एकदम, इसलिए तो बोला था वो वाला डायलॉग। नहीं एक बंदी यदि तो रो रहे हो डाल दो, एक की तो दूसरी आएगी, दूसरी की तीसरी आएगी, चौथी लाओ, पांचवी लाओ, राजा वाला कोई आपका मजाक बनाया पिक्चर लिखा जो भाई मारे खिलाफ भाई गजब की बकैती करता है यार। देखो गाइस कैसे करना है क्वेश्चन। अभी तक हम जो पीछे वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से इसका वो करूं, क्या करूं, कंपैरिजन करूं, तो लाल कंपैरिजन देखो क्या है। यहाँ पे ना बाहर एक नंबर दे रखे थे, यहाँ कोई नंबर नहीं दे रखे थे। यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन देखो बाहर नंबर दे रखे थे, बाहर नंबर दे रखे थे, तो उनकी क्या करना था, सबकी मल्टीप्लाई कर दी थी, वैल्यू आ गई थी। देखो यहाँ बाहर कोई नंबर नहीं देखा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे सडनली एक नंबर को मिसिंग कर दिया गया। तो ऐसे केस में क्या होता है, ज्यादातर ऐसे केस में क्या होता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर या किसी भी नंबर का क्यूब प्लस माइनस समथिंग होता है। मतलब किसी भी नंबर का या तो स्क्वायर करो या क्यूब करो, उसमें तो कुछ घटाओ या प्लस करो, वैल्यू आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी नंबर का स्क्वायर करके प्लस माइनस करूँ तो 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर -1। तो तुम देखोगे ये सब प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो 5 के बाद क्या आएगा, 7 का स्क्वायर -1। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा तुक्का, तो क्या है, स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग या क्यूब प्लस माइनस समथिंग करके ऐसे तेरी ईमानदारी को सलाम, कम से कम सच तो बोल रहा है। लाल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डायरेक्टली एक नंबर मिसिंग हो जाए तो ऐसे केस में क्या होता है, या तो किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, उसमें प्लस या माइनस करते हैं, या तो कुछ प्लस करके या कुछ माइनस करके आंसर आता है, या किसी नंबर को क्यू करते हैं, उसमें कुछ प्लस करो या माइनस करो तो आंसर आता है। तो देख इस नंबर में क्या करा, 4 का स्क्वायर करा -1 करो तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब रूल ये चल रहा है, स्क्वायर करके माइनस करो, फिर ये 3 का स्क्वायर -1 8 आ जाएगा, 9 हो गया, 9 -1 8 हो गया। 5 का स्क्वायर करा यहाँ पे और 1 कम करा, 5 स्क्वायर -1 24 हो गया। इसका मतलब सीरीज चल रही थी, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उनमें से क्या घटा तो 1 ही घटा। तो प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। प्राइम बोल दो जो अपने टेबल से करता, मतलब 1 से करता सबसे, a number which has only 2 factors, 1 and the number itself, 1 और number itself, एक और 1 नंबर से करो इसको। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर क्या करेंगे, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता, ऐसे क्वेश्चन में दोनों तरीके से आंसर आता है, या तो ऑपरेशन इधर लग रहा होगा या ऑपरेशन ऐसे लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। आप पहली प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टली देखो, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आता है हॉरिजॉन्टली, अगर नहीं तो वर्टिकल है। आंसर भी आ गया, अच्छा हो गया। तो क्या करना है,
इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, सबकी इसको प्लस कर दो। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 और 9 21। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर दो। 4 दिया 12, 12 सत्ते 84 और 6 90। ठीक, अगला दो। देखिए क्या करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। 7 के 1 के 60, 7 के 56, बस ये आंसर। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों 6 दूनी 12 और 2 ने 18, 12 और 18 30, 8 चौक 32 और 5 8 40, 32 और 40 72। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर दो। बात वही है, पहले और तीसरे से ऐड करो, बीच वाले से मल्टीप्लाई करो, बात तो यही है। अरे यार 2 2 मल्टीप्लाई करके कॉमन हो जाएगा ना वो। क्यों? 3 और 8 कितना होता है? 11, 11 7 77। ये 6 और 9, 9 6 15, 15 दूनी 30, 5 और 4 9, 9 8 12। पहले और तीसरे को प्लस करके बीच वाले से मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्वेश्चन मैंने करा दिया तो उस सीट में, इसके बाद सब कुछ नहीं होगा। एक मूवी देखी हो, चंदू चैंपियन? हाँ देखिए, वो डायलॉग वर्ड कितनी ज्यादा है। वो डायलॉग है कि किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना जिसके दोनों पैर नहीं है, मतलब वो 310 किलो वजन उठा सकता है। एक लड़की जिसको पूरे शरीर मतलब ब्लड उछल के चला रही हो, वो साइकिलिंग करके गोल्ड मेडल जीत सकती है। एक इंसान जिसका एक पैर नहीं, वो सबसे हाई जंप मार सकता है। चैरिटी बहुत उसमें एक्टर ऐसा आ गया ना, एक्टर का भी मामला, इसकी मार्केट वैल्यू बनी हो। अभी ऐसा नहीं कि मूवी आ रही है, दुनिया वाली परेशान है कि उसकी मूवी चाहे उसको कुछ हो ना हो, जवान देखो भाई उसको पीट के चलेगी बाहुबली को। ऑप्शन बी। देखिए क्या करा है, इन सबको ऐड करो, वैल्यू आएगी 99। इन सबको ऐड करो, वैल्यू आएगी 684। इन सबको ऐड करो, वैल्यू आएगी कितनी? 2241, ये वैल्यू आएगी। नहीं करके देखें,
इन सबको ऐड करने के बाद यहाँ देखो वैल्यू यहाँ पे 98 लिखा है, इन सबको ऐड करा तो यहाँ पे लिखा है 680 और इन सबको ऐड करा तो क्या आएगा? इसका मतलब 99 में से इसमें से कुछ घट रहा है, तो यहाँ पे 4 घट रहा है, यहाँ पे 1 घट रहा है। इसका मतलब 1 घटने वाला 1 का स्क्वायर घटाओ तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर घटा दो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर घटा दो। इन सबका एडिशन करो और 1 का स्क्वायर घटा, इन सबका एडिशन का 2 का स्क्वायर घटा, इन सबका एडिशन का 3 का स्क्वायर। ये लॉजिक है, जब तू पहली बार क्वेश्चन कर रहा है तुझे अटपटा लगेगा। अब यही क्वेश्चन तू जब दोबारा करेगा तो तेरे दिमाग में लॉजिक होगा कि ऐसा भी होता है, 1 का स्क्वायर करके घटाते हैं 2 का स्क्वायर। तो पहली बार जब क्वेश्चन करते हैं अटपटा लगता है। यही क्वेश्चन जब तू खुद से प्रैक्टिस करेगा तो तेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट होगा भी नहीं कि 1 का स्क्वायर करके घटाते हैं 2 का स्क्वायर घटाओ। तो इसलिए ऑकवर्ड लग रहा है कि फर्स्ट टाइम पढ़ा है। अगर इतना आसान हो जाता तो हर घर में चलता है जो सेंटर में बैठ के ये थोड़ी फिर वो कौन आएगा? झाड़ू लगाने वाला ऑटो कौन चलाएगा? हर घर में लगा दे बेटा, जो फेल होंगे वो झाड़ू वाला ऑटो का भी काम करें। अगला बैटरी कनिष्का तेरा दिमाग नहीं चल रहा, करना है करके 2 घटा दो 55 आ जाए। ठीक है, 19 की 3 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है इसमें से 3 2 घटा दो। अब जो वैल्यू निकल के आ गई है उसकी फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू है इसमें से 2 घटा दो। अब जो वैल्यू निकल के इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 2 घटा दो। अब ये जो वैल्यू निकल के इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 2 घटा दो, ये आंसर आ जाएगा। देख फिर से समझ, 19 3 57 होता है, 57 में से 2 घटा 55 आया। अब जो निकल के आई है वैल्यू उसकी फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 की 57 से मल्टीप्लाई करेगा तो 165 आएगा। 165 में से 2 घटा 163, यानी हर बार 2 घटा रहे हैं। अब जो निकल के आए 163 इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर तो वैल्यू निकल के आएगी 489। 489 में से 2 घटा 487। अब 3 की इससे फिर से मल्टीप्लाई कर तो जो वैल्यू निकल के आए इसमें से 2 घटा दे। थर्ड पक्का ना? 3 की मल्टीप्लाई कर 21 और 3 8 24 25 26 26 के 6 हासिल 2 और 3 4 12 तो 14 14 में से कितना घटा 2, यही है। करो रेगुलर। ऐसे नहीं रहा, छेद कर दे बोर्ड में।
अभी क्लास चल रही थी, क्लास चल रही थी, उसमें एक लड़का खड़ा हो गया, बोला फिलॉसफी पढ़ के इंसान के इमोशंस खत्म हो जाते हैं और बिना इमोशंस के लाइफ लीड हो जाती है। बात घुमाई, बोले ऐसा कुछ नहीं, साइकोलॉजी पढ़ने का मैच्योरिटी आ जाती है, भावनाओं को कंट्रोल अच्छा हो जाता है। सही बताऊं ज्यादा मैच्योर इंसान ठीक नहीं, दिमागी तौर पर पास हो जाए, लेकिन फिर वो इतना प्रैक्टिकल हो जाता है कि इमोशंस भावनाएं सब खत्म हो जाती है। हर चीज में उसका एक स्वार्थ लगने लगता है, अरे ये मम्मी पापा सब में इमोशंस एकदम से खत्म हो जाता है और इतनी की लाइफ बेकार हो। अरे वो क्या कर रहे हैं, फोन से बोलना, चक्कर आ रहा है तो फोन से सही हो जा, अरे डिस्प्रिन की टैबलेट है बता रहा है किसको क्या भेज रहा है। देखो गाइस कुछ नहीं करना, 6 से डिवाइड करो 48 को, कितना आएगा 8, और 8 की मल्टीप्लाई 17 से करो। 48 डिवाइड बाई 6 इंटू 17 ये रूल चल रहा है? हाँ तो वो जो भी आएगा, तो क्या रूल चल रहा है कि 36 की मल्टीप्लाई करो किससे, डिवाइड करो 9 से, और 18 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 चौक 36 और 18 चौक 72। इसका मतलब इस वैल्यू को x मान लो। अगर इस वैल्यू को x मान लो तो क्या करना पड़ेगा, 36 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 63 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, x से, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगी 16 से, वैल्यू कितनी आ जाएगी 112। सॉल्व कर लो इसको, तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन वाली चीज डिवीजन में जाएगी, ये तो मैथ का लॉ है। तो 63 डिवाइड बाई x 112 और 16 इससे काटो कितना आता है, 16 5 80, 16 6 16 7 112, 7 और 7 में 63, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये लो, तो जहाँ पे मिसिंग नंबर है अगर ये लो तो उसको x मान के सॉल्व कर सकते हैं, तो मैथ का पुराना नियम है, तभी तो कहते हैं आधे से ज्यादा मैथ वाले वैसे पूछ रहे हैं। मान लो है ना, करो एक लो, किस चीज को कॉन्फिडेंस तोड़ दिया क्यों, मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्या कॉन्फिडेंस तोड़, क्या बोला अबे इतना नहीं कराऊंगा, यही करा रहा हूँ। जब लास्ट क्वेश्चन कैसे, अभी टाइम है, जितना टाइम बचता है उतने क्वेश्चन बनाएंगे करना, बता कितना आया, देखो कैसे करेंगे इसको। 7 नेम 63 में से 6 घटा दो, 9 पंजे 45 में से 8 घटा दो, अब इसकी मल्टीप्लाई करके ये घटा दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी 68, तो यानी कि 9 इंटू x माइनस 4, वैल्यू कितनी आएगी 68, तो 9x 4 को उधर ले लो 72, 9 8 12, x की वैल्यू 8। सही है, अलग अलग क्या कह रहा, बहुत तकलीफ ट्रिक है हर जगह अप्लाई भी हो जा रही है, पता ना।
डिवाइड बाई 2 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, 2 से डिवाइड करके प्लस करना है अगले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 8 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22, दोनों को ऐड कर दोगे 30 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 18, दोनों को ऐड करोगे तो 22। 2 से डिवाइड कर दोगे तो 7, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 16, और 16 और 7 23। गणेश का बेटा दिमाग सही चल रहा है, घूम रहा है, चलाओ घुमाओ। गले भी गाली वाला दूंगा, बहुत गंदी गाली कर, मुझसे हो नहीं रहा। इससे दिमाग को प्रेशर थोड़ी पड़ रहा है। दिमाग में प्रेशर से पड़ रहा है, दिमाग पड़ रहा है। हो सकता है, क्या लॉजिक लगाया है? देखिए बड़ा सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ खाई नहीं। इसमें 5 में 2 ऐड करो, वैल्यू आएगी 7, 7 में 3 ऐड करो, वैल्यू आएगी 10। 2 ऐड करो, 3 ऐड करो, 2 ऐड करो, 3। पहले वाले में 2 ऐड करो, वैल्यू 3 ऐड करो, फिर 2 ऐड करो, 3 ऐड करो, 2 ऐड करो, इतना जाना ही नहीं। मैंने कहा हम तो वो लॉजिक लगाएंगे सिंपलेस्ट है। लॉजिक बहुत अच्छे से, सबसे सिंपल लॉजिक। और जब क्वेश्चन करो गजब लगा रहे हो। ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल लगाते हैं लोग, पता है ना, कभी कभी वर्टिकल। इसके बाद आज क्वेश्चन आ गया पहले। अरे कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में अलग है, दिमाग दौड़ाना ना। देखो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, इससे डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 16। ये आंसर, सिंपल क्वेश्चन है। अगला जब मैं तैयारी कर रहा था ना तो मैं भी तेरे तरफ बहुत परेशान हो गया। कभी कभी मुझे लगता होता है कुछ भी कहीं भी हो जाएगा, सोचे मैं सही और पहली बार जब मैंने दोबारा कौन सा पढ़े चीज हो तो दिमाग में साइकिल बन गई,
पता लग जाता है क्वेश्चन कुछ लॉ तो लग ही जाएगा, वो क्वेश्चन 100% होता है। इतने लॉ दिमाग में चलने लगे थे, कहीं से जुगाड़बाजी करके प्लस माइनस इनटू जो वो करके आएगा कर लेते। सबसे ज्यादा दिमाग में जीएस में खराब हुआ था, इतना बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट जीएस, कुछ भी कोई भी पढ़ा दे रहा है, हिस्ट्री पढ़ा दे रहा है, पॉलिटी पढ़ा दे रहा है, ज्योग्राफी पढ़ा दे रहा है, मेरा कितना भाई मसला है। फिर एक बार जब सिलेबस को मान लो क्वेश्चन कैसे बनेगा। अरे किसी भी फील्ड का लॉ है, किसी भी फील्ड में जाओ पहली बार तो बुरा लगता ही है, जब उस फील्ड में काम करने लगो तो वही फील्ड अच्छी लगती है, सब सारे प्रॉस एंड कॉन्स समझ में आते हैं। देखिए इसमें जो लॉ है ना थोड़ा सा अजीब है, ध्यान देना। इसी क्वेश्चन में ऐसा लॉ है 2 - 1 6 - 1 9 - 1 सबकी मल्टीप्लाई करो तो 40 आंसर आता है। 1 5 8 8 × 5 = 40। इसका मतलब इसमें से 1 घटाओ, इसमें से 1 घटाओ, इसमें से 1 घटाओ, सबकी मल्टीप्लाई, सब में से 1 घटा के मल्टीप्लाई। इसका मतलब 8 × 8 - 1 7 × x - 1 × 2 है, वैल्यू है 56। इस वैल्यू को मैंने x मान लिया तो कितना हो जाएगा 14 14 चौक 56 और एक 4 को उधर ले जाओ, 1 5 x - 1 = 4 है ना, x बराबर 5 सही है ना। एक क्वेश्चन हो 30 हो गए। और इसमें जो लगा है लॉजिक, बड़ा फालतू लॉजिक है। देखिए चलो अच्छा एक काम करते हैं, 29 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 29 क्वेश्चन को लिख लो कि 29 करा दिए। अब देखो 29 का ये 30वां क्वेश्चन है, 30 के बाद क्वेश्चन है 31, वो भी ऐसा ही है, 32 क्वेश्चन ऐसा ही है, 33 ऐसा ही है, 34 ऐसा ही है, 35 ऐसा ही, 36 क्वेश्चन नंबर 36 से अलग क्वेश्चन शुरू हो गए। इसमें काउंट करके बताना है कितने ट्राइंगल हैं, मतलब ट्राइंगल को काउंट करके बताना है, इसमें ये बताना है कितने ट्राइंगल हैं। तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ट्राइंगल को काउंट कैसे करना, ताकि हम नए दिन आकर के इसको काम कर पाए। ठीक है, तो हाउ टू काउंट द ट्राइंगल्स। देखिए ये टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर में सिखाया जाता है। तो चैप्टर का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। 29 क्वेश्चन करा दिए, बाकी क्वेश्चन बाद में करा दूँ। सुबोध कह रहा था एक क्वेश्चन आप 4 क्वेश्चन कराना है, 29 क्वेश्चन हो उसके बाद में टाइम रखिए। लिखिए काउंटिंग ऑफ फिगर, सबसे पहले लिखिए ट्राइंगल्स, हाउ टू काउंट द ट्राइंगल्स। ये नया बैच हो गया ना, तो इसमें सब कुछ एकदम से नया होगा। यार तेरा कॉन्सेप्ट बता भैया, बाद में करेंगे, नया टॉपिक लिखो, इनपुट आउटपुट। ये इसका पेपर है कॉन्सेप्ट भाई, ये काउंटिंग ऑफ फिगर कर लेंगे, हेड डालो इनपुट और आउटपुट टॉपिक है, चैप्टर है। इनपुट आउटपुट में क्या करते हैं, देखिए एक मशीन है कैसे बिहेव करेगी उसके बारे में सीखते हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, कुछ करना नहीं है, सबसे सिंपल फॉर्म।
देखिए कैसा क्वेश्चन है, आपको दे क्या रखा होगा। जैसे इसमें लिखा है एक इनपुट दे रखा है, इनपुट का मतलब मशीन में हमने एक चीज डाली, क्या इनपुट करा मशीन में 30, 20, 10, 50, 40 ये डेटा मशीन में डाला, इसका आउटपुट निकल के आ गया रिजल्ट 10, 20, 30, 40, 50। मतलब जब हम मशीन में ये डेटा डालते हैं, ये वाला इनपुट डालते हैं, तो मशीन आउटपुट ये दे, आउटपुट का मतलब रिजल्ट होता है यार, ये तो पता ही होगा, आउटपुट का मतलब रिजल्ट होता है। तो जब मशीन में ये वाला डेटा डालते हैं तो मशीन ये वाला आउटपुट दे देगी। इसका मतलब मशीन ने आउटपुट ये दिया है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आउटपुट दिया है। कैसे स्टेप बाय स्टेप दिया है? पहला स्टेप मशीन क्या करती है, बस इसमें यही लिखा हुआ है स्टेप 1 स्टेप 2। पहला स्टेप में मशीन क्या करती है, सबसे छोटे नंबर को सबसे आगे लिखती है, 10, 20 को यहीं लिखा रहने देगी, 30 को अपनी जगह लिखा रहने देगी, 50 को अपनी जगह रहने देगी, 40 को अपनी जगह। तो तुम देखोगे कि 10 के बाद 20 ही आएगा छोटा नंबर, 20 के बाद 30 आएगा, तो ये अपने आप से ऑटो फिल हो गया। ऑटो फिल का मतलब 10 के बाद 20 ही आना चाहिए, क्योंकि मशीन ने जब हमने ये वाला इनपुट दिया, ये वाला आउटपुट दिया, यानी मशीन ने सारे नंबर को कैसे रीअरेंज करा है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर मैं सबसे पहले नंबर सबसे छोटा उठा लूं तो 20 अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा, 30 अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा, फिर 50 बच गया और कौन बच गया, 40। स्टेप 2 में मैंने क्या करा, स्टेप 2 में मैंने क्या करा, 10, 20, 30, इस 40 को पहले उठा लिया और 50 ऑटो फिल हो जाएगा। 50 तो अपनी जगह ही था, 40 पहले लिख लिया, ऑटो फिल हो गया। इसका मतलब ये पूरा हो गया। तो सेकंड स्टेप इज माय लास्ट स्टेप। तो ये क्या है कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आपको दे कैसे रखा, क्वेश्चन कैसे रहेगा, ये दे रखा होगा, ये इनपुट है, इतने स्टेप करें, इतने स्टेप निकाल के आउटपुट निकाला है। इस हिसाब से आप बताओ, अगर आपको एक इनपुट दिया जाए तो उसका आउटपुट कितना होगा, उसको कितने स्टेप बने, तो इसमें कितने स्टेप बने यहाँ तक आने में। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक मैं आपको आउटपुट दे रहा हूँ, एक इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट है 45, 40, 35, 50, 30। आप बताओ इसके हिसाब से इस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए कितने स्टेप बनेंगे। लाल, ये इनपुट आना, मशीन ने 2 स्टेप करके आउटपुट ये निकाला। ऐसे आप इसको ऐसे आउटपुट में कन्वर्ट करो, कितने स्टेप बनेंगे। आंसर आ गया, 3 स्टेप। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सब कितने स्टेप बनेंगे, टोटल स्टेप कितने बनेंगे। बस देखो पहले स्टेप में ये लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप में सबसे छोटा नंबर उठाते हैं, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, 30 को उठाओ, उसके बाद 45 अपनी जगह पे लिखा रहने दो, 40 अपनी जगह लिखा रहने दो, 35 अपनी जगह लिखा रहने दो, 50 अपनी जगह। फिर स्टेप 2 में मशीन क्या करती है, 30 के बाद जो उससे बड़ा नंबर है वो रखती है, तो 30 ऐसे लिखा रहने दो, 30 से बड़ा नंबर कौन सा है, 35 को उठा के रख दो, 35, फिर 45, फिर 40, फिर 50। स्टेप 3 में क्या करना है, 40 को उठा के रखो, 30, 35, 40, 45 ऑटो फिट हो गया और 50 और भी ऑटो फिट हो गया। तो टोटल स्टेप कितने बने, 3 स्टेप ना, में से आ गया, इसको कहते हैं। मतलब एक इनपुट दे रखी होगी, इसके स्टेप दे रखे होंगे, फिर एक इनपुट दे रखी होगी तो उसके स्टेप आपको बनाना। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब कुछ करें, समझ में आ गया हैं? कौन सी, हाँ भी कर, पहले
ये तो क्वेश्चन तो कर ले इनपुट आउटपुट के भाई भूपिंदर। अभी इनपुट आउटपुट हमने देखा नंबर का, फिर हम देखेंगे लेटर्स का भी होता है, वर्ड का भी होता है। एक क्वेश्चन लास्ट कराओ और फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को मूव करें। एक कॉन्सेप्ट होना है ना मोटा। देखिए एक इनपुट है, इनपुट दे रखी है 17 15 13 19 18, ये इनपुट है। इसका स्टेप नंबर 1 है 13 17 15 19 18। स्टेप नंबर 2 है 13 15 17 19 18। स्टेप नंबर 3 है 13 15 17 18 19। और यहाँ पे लिखा है स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप। स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप। ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको गिवन होगा एग्जाम के अंदर। आपको दे रखा है कि अगर मैं ये वाला इनपुट लूं तो बताओ आउटपुट में कन्वर्ट करने में कितने स्टेप बनेंगे। इनपुट है 23 21 19 27 25 29। इसमें कितने स्टेप बनेंगे कन्वर्ट करने में। टोटल पहले पूछा टोटल कितने स्टेप होंगे, फिर पूछा आखिरी से दूसरा चरण क्या होगा, फिर पूछा तीसरे से बाएं चौथा क्या होगा। मतलब क्या क्या पूछा लिख दो। पहले था टोटल स्टेप बताओ कितने बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा है लास्ट बट सेकेंड लास्ट, लास्ट फ्रॉम द सेकेंड। थर्ड है थर्ड फ्रॉम इन, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप। सारे स्टेप बना के क्वेश्चन सॉल्व करो। देखिए एक अभी तेरा पेपर एसएससी का है क्या भाई? एक बात सुनो, ये चैप्टर बैंक में और यूपी कांस्टेबल एसआई में यूपी कांस्टेबल वाला है, एसएससी में आता है। अरे बोलो रे कितने चैप्टर वो बने चलो स्टेप क्वेश्चन बताओ भाई। लास्ट स्टेप क्या होगा? सेकंड। लास्ट से पहला स्टेप क्या होगा? लास्ट से पहला, लास्ट से पहला सेकंड होगा ना। 3 है सेकंड। अगले वाले क्वेश्चन पहले स्टेप बनाया तब थोड़े काम करेगा ऐसे। कितने स्टेप आ रहे हैं बताना। अरे 3 स्टेप आ रहे हैं। लास्ट से सेकंड स्टेप कौन सा है? सेकंड लास्ट दूसरा। हाँ मतलब उसको बताना नहीं तो कितना होगा ना सेकंड स्टेप। तीसरे का आंसर बस यही है। मतलब ये था नंबर में बड़ा खूबसूरत। जब बड़े क्वेश्चन कर लिए थे छोटे पूछने लगे। ये इनपुट था नंबर का। अब हम लेटर का इनपुट खेलना वर्ड का। एक इनपुट दे रखा है वर्ड में। 3 इनपुट सीखना है आपको। 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक वर्ड की इनपुट, एक नंबर की इनपुट, एक वर्ड और नंबर दोनों को मिलाकर। तो टाइप 2 है। टाइप 2 में वर्ड की इनपुट सीखना। वर्ड की इनपुट में पहला क्वेश्चन लिखा है क्लोथ्स एंड क्लीन आर लाइक बाय वाई। ये पहला स्टेप है, मतलब इनपुट है। स्टेप नंबर इसमें 1 क्या बनाया है इन्होंने? स्टेप नंबर 1 बनाया है एंड
clothes clean are liked by boy। स्टेप 2 बनाया है इन्होंने, and are clothes clean liked by boy। स्टेप 3 बनाया है, स्टेप 3 है and are boy clothes clean liked by by। स्टेप 4 है and are boy by clothes clean like। स्टेप 5 है and are boy by clean clothes like। और आपसे कहा है स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप। स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप। ये तो गिवन है। अब आपको निकालना है इस बिहाफ पे। अगर मैं आपको ये वाला इससे वो दूं इनपुट, तो आपको बताना आउटपुट क्या होगा और कितने स्टेप बनेंगे। पेन एंड पेंसिल आर ARE sent by boy। आपको बताना है इसको अरेंज करने में कितने स्टेप बनेंगे। जैसे इसमें पहले तो ये देखो इसमें मशीन क्या क्या लॉ फॉलो कर रही है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों करके भारत लोग के सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं, पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में ऐसे स्टूडेंट हैं। बंगाल से प्यार, ये तो बताओ किस अरेंजमेंट में। करो फिर कितने स्टेप बनेंगे, टोटल स्टेप कितने बनेंगे। 5 दोबारा स्टेप। क्वेश्चन लिखो, इसमें क्या क्या पूछना है। पहला लिखना है हाउ मेनी स्टेप्स, क्वेश्चन लिख लो क्या क्या बताना है इसमें। आ जाए क्वेश्चन लिख लो। पहला बताना हाउ मेनी स्टेप्स, दूसरा बताना थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, fourth from left in third step, third from right in fourth step, fourth from right in fifth step। हो सकता है तो देखिए जिनको हो गया पहले को, जिन पर नहीं हो समझिए। इसमें क्या करा है, इसमें डिक्शनरी सीरीज में इसको अरेंज करें। किसमें डिक्शनरी फॉर्मेट। डिक्शनरी फॉर्मेट क्या होता है, पहले ए वाले नंबर लेफ्ट, फिर बी वाले, फिर सी वाले। तो देखो यहाँ पे ए से कौन कौन आ रहा था, एंड और आर। अब ध्यान से सुनो, ए के बाद एन पहले आएगा या ए के बाद आर। आर की रैंकिंग 18 होती है, एन की रैंकिंग 14 होती है। तो डिक्शनरी में पहले एंड आएगा या आर, एंड। अरे डिक्शनरी में ऐसे ही तो लिखते हैं, तो इसलिए एंड को पहले लिख लिया और पूरा का पूरा ऐसे ही लिख दिया। फिर अगली बार में एंड में से क्या उठा लिया, आर, फिर क्या उठा लिया यहाँ तक। अब देखो क्या बच गया, बी। बी यहाँ पे भी आ रहा है, बी यहाँ पे भी आ रहा है। बी के बाद पहले वाई आएगा, फिर लास्ट में वाई आएगा, तो वाई को पहले उठा लिया। फिर वाई के बाद बी ये वाले उठा लिया, वाई को। अब ये 3 नंबर रह गए, इन 3 लेटर में से
क्लीन के बाद एल के बाद ई आ रहा है, एल के बाद ओ आ रहा है और एल के बाद पी आ रहा है, तो सबसे पहले एल के बाद ई आएगा, ई वाले को डालिए, फिर एल के बाद ओ आएगा, ये वाला और लाइट सब चला। ऐसे अगर इस हिसाब से मैं इस वाले का क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो कितने स्टेप बनेंगे इसको एक बार देख लेना। देखिए कैसे करेंगे इसको। पहला है पेंसिल एंड, देखो फिर से वही एंड आ रहा है और आर आ रहा है, तो सबसे पहले किसको उठाएंगे, एंड को, तो एंड, फिर पेन वैसे ही लिखा रहने दो जैसा लिखा है, एंड पहले आ गया, उसके बाद पेंसिल ऐसे लिख रहे हो जैसे लिखा है, आर ऐसे लिखा रहने दो, सेंट ऐसे लिखा रहने दो, बाय और बॉय। अब क्या आएगा, आर, दूसरे स्टेप में आएगा एंड और पेंसिल, पेन की जगह आर, फिर पेन, फिर पेंसिल, फिर सेंट, फिर बाय, फिर बॉय। अब बॉय को पहले उठा लो तीसरे स्टेप में, एंड, आर, बॉय, पेन, पेंसिल, सेंट, बाय। चौथे स्टेप में बाय को पहले उठा लो, एंड, आर, बॉय, बाय, पेन, पेंसिल और सेंट। ये एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप। अब देखो यहां से मुझे किसको उठाना था, पी एन, पहले ई आता है, पी एन यहाँ पे भी लिखा है, फिर सी आई एल, तो पहले ये आएगा, ये आएगा। अरे तुम्हारा दिमाग, पेन और पेंसिल में से पी एन तो दोनों भी कॉमन है, तो जब पहले इस टाइप के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो ये इस टाइप के वर्ड से, तो पहले पेन आएगा, पेन के बाद ये आएगा और एस लास्ट में आएगा, तो ये ऑटो फिल हो गए। तो टोटल कितने स्टेप बने, चार स्टेप बने। अब जो पहले क्वेश्चन लिखवाए उनके आंसर देखो। पहले क्वेश्चन लिखा है, टोटल स्टेप कितने हो गए, टोटल स्टेप 4 हो गए। फिर क्वेश्चन क्या लिखवाया था, नहीं 4 स्टेप चाहिए। फिर क्वेश्चन क्या लिखवाया था, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट में थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट में सेकंड, ये तो लिखा है। सेकंड में लेफ्ट से थर्ड, देखो सेकंड में लेफ्ट से थर्ड, 1 2 3 पेन, फिर थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड, यही तो था यार। फोर्थ देखना है लेफ्ट से थर्ड में, 1 2 3 4, फिर से पेन, फिर से क्या देखना था, थर्ड फ्रॉम राइट इन, थर्ड फ्रॉम राइट इन फोर्थ, तो फोर्थ में राइट से थर्ड देखो, 1 2 3, फिर से पेन, तीनों बार आंसर पेन। चौथा क्वेश्चन लिखा था फोर्थ फ्रॉम राइट इन फिफ्थ, तो फिफ्थ तो है ही नहीं, फिफ्थ तो कोई नहीं है, स्टेप नहीं है, इसका आंसर होगा देयर इज नो सच स्टेप। बस गले कुछ खास नहीं है, बस यही होता है। मगर आप पहली बार को कर रहे हैं तो उसके तो उड़ेंगे, कर लो है, चले ठीक है, ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट क्लास में